शाराणी और तारे इश्क़न तेरे आज तेरे शाराणी पैरा थल्ले चंद्र बिछे तेरा रुतबाए आसमानी हो पैरा थल्ले चंद्र बिछे तेरा रुतबाए आसमानी तेरा नाम जपा मेरे रब की माँ तेरा नाम जपा मेरे रब की माँ मेरी ठंडी छाँव मेरे रब की माँ दम दम जय माता तेरा विरद करा दम दम जय माता तेरा विरद करा बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा ने मेरे चीज़ों हम आज की सुबह बड़ी खुशी और शादमानी के साथ इस अक़दस कुर्बानी में शामिल होते हैं जो कि हमारी सालाना ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम की 75 साला जुबली की अक़दस कुर्बानी यानी इस कौमी ज़ियारतगाह का हमेशा से जब भी इस ज़ियारत को मनाया जाता है तो वो माँ मुक़द्दसा मरियम की सालगिरह मुक़द्दसा माँ के योम पैदाइश को मद्देनज़र रखकर मनाया जाता है। और आज 8 सितंबर मुक़द्दसा मरियम का योम वलादत है, मुक़द्दसा मरियम की सालगिरह है। तो आज के रोज़ हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसने माँ मुक़द्दसा मरियम की सूरत में हमें एक अजीम माँ बख्शी है कि जिसकी शिफायत जिसकी बरकत के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगियों में बरकत पाते हैं। तो आज की ये इबादत हम खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी में गुजरानते हैं कि खुदा ने हम सबको ये मौका दिया कि आज की इस सालाना ज़ियारत में 75वीं सालाना ज़ियारत जो कि जुबली है 75 साला, उसमें हम शामिल हों, खुदा का शुक्र अदा कर सकें इन गुजरे हुए 75 सालों के लिए, उन नेमतों का बरकतों का जो मुक़द्दसा माँ की शिफायत से हम सब ने हासिल की। तो आज हम अपने चौपाने आला फजीलत माँ आर्च बिशप बैनी मारियो ट्रेविस के साथ मिलकर इस इबादत को गुजरानते हैं। और बिशप जी आज हमारे लिए ये पाकमास की कुर्बानी चढ़ाते हैं ताकि हम खुदावंद के फ़ज़ाइल और बरक़ात को हासिल करें। इसके साथ साथ हम आज की पाकमास की कुर्बानी में खुदावंद के हजूर पेश भी करते हैं अपने मरहूमीन को, बिलखसूस किरण और जैन को जो कल रात खुदावंद में इस हादसे में सो गए हैं, कि खुदावंद उन्हें हमेशा का आराम अता करे। आए हम सब बड़े ईमान के साथ आज की इस अक़दस कुर्बानी में शामिल हों। तो आए मेरे अजीज़ों इस बात के शुरू में गुनहगार होने का इकरार करे ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सके। मैं कादर मतलब खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कवारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आपसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मतलब खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। मालिक खुदा मालिक खुदा मैं गुनहगार हूँ, बख्श दे हर खता। मैं गुनहगार हूँ, बख्श दे हर खता। मालिक खुदा कर रहम कर, मालिक
मुझको मालूम है कि खताकार हूँ, यीशु तेरे रहम का तलबगार हूँ। मुझको मालूम है कि खताकार हूँ, यीशु तेरे रहम का तलबगार हूँ, यीशु तेरे रहम का तलबगार हूँ। मेरे आंसू बने हैं मेरे इल्तिजा, मेरे आंसू बने हैं मेरे इल्तिजा। मैं गुनहगार हूँ, बख्श दे हर खता। मैं गुनहगार हूँ, बख्श दे हर खता। रहम कर ऐ मालिक खुदा, तू रहम कर ऐ मालिक खुदा। फसल हथ साडे सिरा दे उते होवे, तेरे फसल हथ साडे सिरा दे उते होवे।
गई खलासी दिल होके पर रोवे बदिया तो दई खलासी दिल होके पर रोवे आसमाना रब दी ऊंची शान होवे आसमाना रब दी ऊंची शान होवे। दुआ के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। ए खुदावंद हमारे खुदा, मुकद्दसा मरियम के बेटे ने हमें निजात दिलाई, बख्श दे कि हम इस बेदाग कुंवारी की पैदाइश के ईद मनाते हुए सलामती और इत्मीनान कसरत से पाएं। हमें आसमानी फजल की ये नेमत अता कर, मसीह हमारे खुदाबंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सब तशरीफ रखेंगे। आज की पहली तलावत हम पाक कलाम में से सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस में से आज की हमारी पहली तलावत मीका नबी की किताब उसका 5वां बाब पहली से 4थी आयत तक। खुदावंद फरमाता है, तू ए बैतलहम फराता जो यहूदा के घराने में कम तरीन है, तुझ ही से मेरे लिए वो हाकम निकलेगा जो इसराइल की गलाबानी करेगा और जिसका सदूरे कदीम से बल्कि ज़माना साबिक से है। इसलिए वो उनको तर्क कर देगा जब तक वालदा वलादत से फारग ना हो। तब उसके बाकी भाई इस्राएल के पास वापस आएंगे और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की अजमत से उनकी गलाबानी करेगा। वो कायम रहेंगे क्योंकि वो उस वक्त इंतहाए ज़मीन तक बुजुर्ग होगा और वही सलामती होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। उड़ीक विच ए खुदा अखियां ते होया ने फना तेरी उड़ीक विच ए खुदा अखियां ते होया ने फना जवाब तू करेगा, दर्दो जवाब तू करेगा, देवेगा तू तसल्लियाँ। तेरी नजाते शोते विच तेरी नजाते शोते विच बेहोश है मेरी जान।
पाक कलाम में से आज की दूसरी तलावत हम सुनेंगे। जिनको खुदा ने पहले से पहचाना है उन्हें पहले से मुकद्दर भी किया है। कलाम मुकद्दस में से हम सब के लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम उसका 8वां बाब 28वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। ऐ भाइयों, हम जानते हैं कि सब चीज़ें मिलकर उनके लिए जो खुदा को प्यार करते हैं भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो उसकी तकदीर के मुवाफिक बुलाए गए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से पहचाना है उन्हें पहले से मुकद्दर भी किया है कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। और जिनको उसने मुकद्दर किया है उन्हें उसने बुलाया भी है, और जिनको बुलाया है उनको सादक भी ठहराया है, और जिनको सादक ठहराया है उनको जलाल भी बख्शा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। I heard about Jesus Christ, who's come to earth to give us life, and I just सब खड़े होंगे नारा हम्द के लिए। एहतरामन सब लोग खड़े होंगे। I heard about Jesus Christ, who's come to earth to give us life, and I just want to sing this song for you. It goes like the fourth and fifth, the final fall, the major lift. With every breath I'm singing hallelujah. Hallelujah, 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 खुदावंद आपके साथ हो। हमारे आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक खुदामन तमजीद हो। अब यीशु मसीह की पैदाइश यूं हुई कि जब उसकी माँ मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुदुस से हामला पाई गई। तब उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे रुसवा करना नहीं चाहता था, इरादा किया कि उसे चुपके से छोड़ दे। वो इन बातों की सोच ही में था कि देखो खुदामंद के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में जाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर,
क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूहुल कुदुस से है, और उससे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से छुड़ाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि देखो कुंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। अंजीले मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। मसीह तेरी सताई। सब खड़े रहेंगे, मेहरबानी थोड़ी देर के लिए खड़े प्लीज। इसी तरह हम खड़े रहेंगे। जिस तरह आप सब जानते हैं, फादर जी ने तारुफ में भी बताया कि हमारे आज के जो वाइज फजीलत माब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रेवस, आर्च डायसिस ऑफ लाहौर, कुछ ज़िंदगी के ऐसे लफाज और ज़िंदगी की ऐसी सतूर जो हमेशा ज़िंदगी में दोहराई जाती, और जब भी ईमान की बात होती है तो उन बात की बातों को याद किया जाता है। आर्च बिशप जी मुकद्दसा मरियम से बेहद प्यार करते हैं और उनकी गुफ्तो शनीद से पैगाम के ज़रिए से भी आप उन लफाज को सुनेंगे और आपको पता चलेगा कि किस कदर वो प्यार करते हैं। बिशप जी मुकद्दसा मरियम के दीवाने हैं, इसलिए मुकद्दसा मरियम के मुतालिक एक शेर जो है उनकी नज़र करना चाहते हैं। हाथ ऊपर करके, आपकी जोरदार तालियों में बिशप जी आएंगे। हाथ ऊपर करके, पहले हाथ ऊपर कर। निशाने मंजिल मिला है तो मरियम के सफर से मिला है, जो कुछ भी मिला है मरियम के दर से मिला है, और क्या बताऊं असद मुझे क्या क्या मिला है, खुदा की कसम खुदा भी मिला है तो मरियम के घर से मिला। आपकी जोरदार तालियों में आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रेविस। देखो कुंवारी हामला होगी और उससे एक बेटा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ों, जब बाबूजी ने कहा खड़े रहेंगे तो मैं सोच रहा था आप लोग खड़े रहेंगे जैसे सज़ा कोई मिल गई है। शुक्र है अभी आप सब बैठे हैं और गौर से आप सुनेंगे। जो उन्वान मुझे दी, सबसे पहले ये शुक्रगुजारी की इबादत है। मैं बताऊं, ये मेरा दूसरा मौका है यहाँ मरियाबाद। जब मैं बिशप ऑफ मुल्तान था मैं एक दफ़ा आया हूँ और इतना हजूम देख के मैं घबरा गया और अंदरूनी मैंने एक फ़ैसला किया कि वापस आना नहीं है। देखो माँ ने क्या मौजज़ा किया। 3 दिन मुझे यहाँ पे आना पड़ा और यही माँ की मौजज़ा है कि इतने सारे लोग देखकर मैं सोचता हूँ क्या ईमान है लोगों का, और वही माँ ने आज मुझे यहाँ पे खींच लाई है ताकि मैं भी लोगों का ईमान देखूं, उन मौजज़ात का तजुर्बा करूं जो आपके दरमियान मेरे दिल में सब कुछ हो रहा है उस माँ की वजह से। शुक्रगुजारी की इबादत, मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरी तरफ से पूरे आर्च डायसिस के लिए 3 दिन का जो प्रोग्राम हमने किया है, एक शुक्रगुजारी की इबादत, और यहाँ पर बहुत से लोगों का शुक्रिया करने की ज़रूरत है जो मेरे फादर आखिर में ज़रूर करेंगे। लेकिन इस इबादत में खुदा और खुदा की माँ का मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ जिसने हमें ये ताकत, हिम्मत और सबसे बढ़कर वक्त दी है ताकि हम यहाँ पर आकर अपने ईमान तकसीम कर सकें। जो मौजू मुझे दिया गया है वो है मुकद्दसा माँ ख़ानदान का रहबर।
खानदानी रहबर मुकद्दसा मरियम। थॉमस एडिसन, जिसने लाइट बल्ब ऐजाद किया, थॉमस एडिसन, और सिर्फ एक चीज नहीं, 1000 से ज्यादा चीजें उसने ऐजाद किया था। जब वो छोटा बच्चा था तो वो ज़हनी तौर पर कमजोर था, और एक दिन स्कूल के टीचरों ने उसको एक खत दी और कहा अपने मां को देना। जब थॉमस एडिसन घर पहुंचा तो उसने ये खत मां को दी और मां ने पढ़ा और वो खामोश हुई। बेटे ने मां से पूछा, थॉमस ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी इस खत में क्या है? अब उस खत में ये लिखा था कि हम आपके बेटे को पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि ये ज़हनी तौर पर फिट नहीं है स्कूल में रहने के लिए। हम सारे टीचरों ने फैसला किया कि हम उसको स्कूल से खारिज करते हैं, आप उसे घर में रख कर पढ़ाएं। ये लिखा हुआ था। और ये मां सोचने लगी कि मैं ये बात किस तरह मेरे बेटे को बताऊं, तो उसने तब्दील किया। उसने कहा, बेटा इस खत में लिखा है कि तू जीनियस है, बहुत खूब पढ़ने वाला, और कोई ऐसा टीचर नहीं जो आपको सिखा सके। इसी वजह से उन टीचरों ने कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊं। और मेरे अजीजों, थॉमस एडिसन बहुत देर बाद उसको ये खत मिला, जब वो बहुत दुनिया में मशहूर हो चुका, और उसने ये बात कही बाद में कि आज कल मैं जो भी हूं मेरी मां की वजह से, क्योंकि उसने मुझ पर एतबार किया, उसने मुझे मोहब्बत दिखाई। मेरे अजीजों, हमें थॉमस एडिसन की बात पर गौर करना है कि जो कुछ मैं हूं मैं अपनी मां की प्यार और एतबार की वजह से। क्योंकि आज जब हम यहां मुकद्दसा मां की सालगिरह मनाने के लिए आए हैं, हमें भी इकरार करना है कि थॉमस एडिसन की तरह जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी तौर पर हम भी कमजोर हैं, हम भी कमजोर हैं। और बस उस मां और उस बेटे की वजह से मेरे अजीजों, उनका प्यार, उनका एतबार हमारे लिए, उनकी वजह से हम बड़े बड़े मौजज़ात कर सकते हैं। सालगिरह, आज हम मुकद्दसा मां का सालगिरह मनाते हैं। बाइबल मुकद्दस, या अगर हम अपने तमाम मुकद्दसीन की जिंदगियों को देखें कि कब हम उनकी ईदें मनाते हैं, तो हर एक मुकद्दसीन की जन्मदिन नहीं, उनकी आखिरत यानी जब वो मर जाते हैं, जब वो खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं, हम उस दिन को याद करते हैं। लेकिन लतूरियाई कैलेंडर में सिर्फ 3 अशखास है जिनकी विलादत हम याद करते हैं, सिर्फ 3 अशखास। पहले नंबर पर यीशु मसीह की विलादत, जो कि हम 25 दिसंबर को मनाते हैं। दूसरा, लतूरियाई कैलेंडर में यूहन्ना इस्तबागी की विलादत, जो कि हम 24 जून को याद करते हैं। और तीसरा, मुकद्दसा मां की विलादत, जो 8 सितंबर आज के दिन हम याद करते हैं। यकीनन मैं ये सवाल पूछेंगे कि सिर्फ ये 3 क्यों? वो इसलिए क्योंकि निजात के मंसूबे में इन तीनों ने अहम किरदार पेश किया। और मुकद्दसा मां निजात के मंसूबे में क्या अहम किरदार पेश करती है? वो ये कि उसकी वजह से निजात दहिंदा दुनिया में आया, उसकी वजह से। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। मुकद्दस अगस्टिन यहां तक कहता है कि जब फरिश्ता जब्राइल ने उससे पूछा कि क्या तू खुदा की मां बनने के लिए तैयार, तो ना सिर्फ
फरिश्ता जब्राइल, बल्कि वो जो सब इंतकाल कर गए थे और निजात के लिए इंतजार कर रहे थे। आसमान में तमाम फरिश्ते बस मुकद्दसा मां की हां के लिए इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अगर मुकद्दसा मां हां नहीं कहती तो मेरे अजीजों हम अब भी निजात के लिए तरसते थे। मुकद्दसा मां की हां की वजह से हम आज निजात हासिल करते हैं और इसी वजह से आज हम उसकी विलादत को याद करते हैं। एक मां बड़ी परेशान थी कि उसकी बेटी हर सालगिरह के दिन पे वो पूरी लिस्ट देती थी कि अम्मी आज इस दफ़ा ये मेरे सालगिरह पर लाना। लेकिन इस सालगिरह उसकी 16वीं सालगिरह थी, कुछ मांग नहीं रही थी। जब एक हफ्ता हो गया वो कहने लगी बेटी इधर आ, तो इधर तो आ। उसने यहाँ पे हाथ रखे, तू बीमार तो नहीं? बेटी कहने लगी कुछ नहीं। एक हफ्ता रह गया, अभी तक आपने अपना लिस्ट नहीं बताया कि आपके सालगिरह के लिए क्या। बेटी हंसने लगी, अम्मी इस दफा मैं कुछ नहीं मांगूंगी। मां और हैरान, क्या बेटी बीमार तो नहीं है, क्या हो गया, इस दफा सालगिरह पे कुछ नहीं चाहती हो? उसने कहा अम्मी हमारी मसीही तालीम के क्लास में हमारे टीचर ने हमें ये सिखाया कि मां हमें सबसे कीमती तोहफा हमें पहले से देती है, और मां जो कीमती तोहफा हमें देती है वो हमें जिंदगी। और ये छोटी बच्ची 16 साल की कहने लगी अम्मी मैंने फैसला किया कि इस साल मैं आपसे कोई तोहफा नहीं लूंगी, क्योंकि आपने पहले से ही मुझे बड़ा तोहफा दिया है, मेरी जिंदगी। मेरे अजीजों, आज जब हम मुकद्दसा मां की सालगिरह याद करते हैं, याद रखो मुकद्दसा मां ने भी हमारे लिए आज के दिन बड़ा तोहफा हमें देती है। वो हमसे तोहफा नहीं लेती है, वो बड़ा तोहफा हमें देती है। और ये बड़ा तोहफा क्या है, कौन है? उसका बेटा यीशु मसीह। बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। यीशु मसीह मुकद्दसा मां की सबसे कीमती तोहफा। लेकिन जरा देखो मुकद्दसा मां अपने बेटे हमें अता करती है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो हमारी निजात चाहती है। मेरे अजीजों, जो उन्वान मुझे दिया गया मुकद्दसा मां खानदान की राहबर, हम याद करते हैं जब यस्सु सलीब पर था तो यस्सु अपनी मां की तरफ देखकर अपने प्यारे शागिर्द यूहन्ना की तरफ भी देखकर कहा, ए खातून देख तेरा बेटा। और यूहन्ना की तरफ देखकर कहा, बेटा देख तेरी मां। हम जानते हैं कि उस वक्त से मुकद्दसा मां हमारी भी मां है। और आज जो उन्वान हमने चुना है मुकद्दसा मां खानदान की राहबर, हम आज 3 नुकात पर गौर करेंगे कि किस तरह मुकद्दसा मां हमारे खानदान की राहबर है, किस तरह वो हमारे खानदान की लीडर है, किस तरह वो हमारे खानदान की हिफाजत करती है। पहले नंबर पर खामोशी से कलाम सुनना। लूका की इंजील उसके 2 बाब उसकी 19वीं आयत में यह लिखा है, पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज करके इन पर अपने दिल में गौर करती थी। मेरे अजीजों, जब मैं रोम गया था पढ़ने के लिए तो मुझे एक कमरा दिया गया था, और जब मैं पहला हफ्ता कमरे में अकेला बैठ के पढ़ना पड़ता था, स्टडी करना था, मेरे को बहुत बेचैनी हो रही थी, क्योंकि उस कमरे में बड़ी खामोशी थी। मैं अकेला था, मुझे पढ़ना था, सेटिंग नहीं हो रही थी। तो पता मैंने क्या किया, मेरे पास छोटा सा रेडियो था, मैंने FM ऑन किया,
ताकि कमरे में शोर हो, थोड़ी आवाज तो हो, ताकि मुझे महसूस हो कि मैं अकेला नहीं। मेरे अजीजों, हमारे ज्यादातर खानदान में यही है। किसी भी खानदान में जाओ, शोर शोर शोर, आवाजें। और याद रखें, जब शोर और आवाज ना सिर्फ बाहर बल्कि अंदरूनी दिल में हो तो कोई भी खुदा का कलाम सुन नहीं सकता है। खुदा का कलाम सुनने के लिए हमें खामोशी में सुनना है। लेकिन हमारे खानदान ऐसे हो गए जहां पे शोर शोर और शोर। किस तरह हम खुदा का कलाम खामोशी में सुन सकते हैं? पाक कलाम में, पुराने एहदनामे में, पहला सैमुएल उसके 3 बाब में एक खूबसूरत कहानी पेश की गई है जो सुनने के नाते से। सैमुएल नबी उस वक्त बच्चा था और एली हैकल में वो एली की खिदमत करता था। सैमुएल एक दिन सोया हुआ था, एली भी सोया हुआ था। सैमुएल को आवाज आई, सैमुएल सैमुएल। वो उठा, भाग के एली के पास गया और एली से कहा, मैं हाजिर हूं। एली ने कहा, सैमुएल मैंने तुझे नहीं बुलाया, सो जा। सैमुएल सो गया। दूसरी बात, सैमुएल सैमुएल। वो भागा एली के पास, मैं हाजिर हूं। एली उठा, वो कहने लगा, सैमुएल नहीं बुलाया, सो जा। और ये 3री दफा हुई। एली को समझ आ गई कि खुदा सैमुएल को बुला रहा है। तो फिर एली ने सैमुएल को क्या हिदायत दी? उसने कहा, एली ने सैमुएल से कहा, अगली दफा जब तुम मेरा नाम सुनोगे तो मेरे पास नहीं आना, उधर ही खड़े होकर ये कहना, ए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सब मेरे पीछे, ए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। ए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। मेरे अजीजों, शुरू में सैमुएल नबी इस कान के पर्दे से सुन रहा था, लेकिन बाद में उसको समझ आ गई कि मुझे दिल से सुनना है। एली ने उसको सिखाया, ए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा दिल से सुनता है। और मेरे अजीजों, आज हमें अपने खानदानों की तरफ देखना है कि क्या हम खुदा के कलाम को सुनते हैं। एक फैक्ट्री का मालिक खूबसूरत घड़ी रखता था जो फैक्ट्री में कहीं खो गया। तो उसने अपने तमाम वर्कर को बुलाया और कहा, जिसको भी घड़ी मिल गई मैं उनको बड़ा तोहफा दूंगा, 1 लाख 2 लाख मैं इनाम दे दूंगा। सारे बड़े खुश हो गए। सब ने फैक्ट्री का छानबीन किया ढूंढने के लिए कि कहाँ पे मालिक की घड़ी होगी, लेकिन मिल नहीं रहा था। आखिर में जब सब उन्होंने आके हार मान लिया तो मालिक ने कहा, कोई भी नहीं। एक छोटा बच्चा था, उसने कहा, सर मैं ढूंढ लूंगा। तो चलो, क्यों आप पीछे हो? सर, ढूंढने के लिए पहले आपने एक काम करना है। क्या? फैक्ट्री और उसकी तमाम मशीन को बंद कर देना। क्यों? बस बंद कर देना। तो उन्होंने सारे मशीनें बंद कर दी और खामोशी फैक्ट्री में छा गई। और फिर ये लड़का अपने कान जमीन की तरफ रखकर कभी इधर कभी उधर कभी इधर, आखिरकार घड़ी की टिक 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 की आवाज उसने सुनाई दी और उसने घड़ी को एक छुपी हुई जगह से निकालकर सर को दिया। मेरे अजीजों, अगर हम भी खुदा से दौलत हासिल करना चाहते हैं, हमें इस छोटे बच्चे की तरह अपने कान खुदा के कलाम के साथ लगाना है कि जब हम सुनेंगे तो हम बहुत बड़ा तोहफा हासिल करेंगे। और सिर्फ वो खानदान जो कलाम सुनता है
वो खुदावन के हुजूर तोहफा और जिंदगी पाता है। दूसरा पैगाम, सलीब के रास्ते पर चलना। खानदान, अगर मुकद्दसा माँ खानदान रहबर होने के नाते से हैं, तो मुकद्दसा माँ हमें सिखाती कि हर खानदान ने सलीब का रास्ता चलना है। हमारे खानदान सलीब का रास्ता नहीं चलना चाहते। हमें आसाइशें चाहिए, हमें दौलत चाहिए, हमें मोबाइल, कार और पता नहीं कौन कौन सी सहूलतें चाहते। लेकिन जब कुर्बानी का वक्त आता है, नहीं, हम वो नहीं चाहते हैं। हमें याद रखने की ज़रूरत है, मुकद्दसा माँ हमें सिखाती है कि अगर आप खानदानी तौर पर खुशी हासिल करना चाहते हैं तो मेरे बेटे के पास जाओ। एक सिस्टर मेक्सिको की शहर में गई जहां पे वो बड़े गरीब लोगों के साथ काम करने लगी। बहुत गरीब लोग, इतने गरीब के उनके घर कार्डबोर्ड से बना हुआ था, गत्ते से बना हुआ था। उन्होंने अपनी दीवारें इसके साथ बनाई हुई थी। लेकिन ये सिस्टर जब इन खानदानों में जाती थी, हमेशा देखती थी कि इनके बच्चों, माँ बाप के चेहरों में बड़ी खुशी होती थी। एक दिन इसी तरह वो एक माँ के घर में गई और उसने देखा कि बच्चे और वो भी हमेशा खुश, लेकिन उनके घर में बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी। तो उन्होंने पूछा, मुझे ये तो बताओ कि आपके घर में कुछ भी नहीं लेकिन आपके चेहरों में हमेशा खुशी रहती है, क्यों? इसका राज क्या है? और उस मां ने गत्ते पर बच्चे ने कुछ लिखा था, उसकी तरफ इशारा की और उस पे क्या लिखा था? मुझे सिर्फ यस्सु दरकार है, मुझे सिर्फ यस्सु की जरूरत है। बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो मुकद्दसा माँ मरियम की। मेरे अजीजों, मुकद्दसा माँ आज हमें यही याद दिलाती है, सिर्फ यस्सु की जरूरत है, फिक्र नहीं करो। वो शादी जो कानाए जलील के वाक़े में था, जब उनकी मैं खत्म हो गई, बेइज्जती की अलामत थी, लेकिन सबसे पहले मां ने देखा और उसने बेटे के पास जाकर कहा, उनकी मदद करो। मेरे अजीजों, हम भी खानदानी तौर पर जब भी हम कोई कमी रखते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं, मां हमारी सूरत हाल देखकर अपने बेटे से तरले करती है, इनकी मदद करो। बस यस्सु हमारी सारी ज़रूरतें पूरा करता है, बस यस्सु पर मेरा ईमान होना है। और तीसरी बात मेरे अजीज़ों, वो है मुकद्दसा माँ सबको खुशियाँ देती है। एक रहबर होने के नाते से मुकद्दसा माँ का काम सबको खुशियाँ देना। एक बादशाह, उसने अपने खादमों को बुलाकर कहा कि मैं अपनी बादशाही में सबसे बड़ा शख्स ढूंढना चाहता हूं जिसने सबसे ज्यादा अच्छे काम किए, जाओ और ढूंढो मेरी बादशाही में। आखिर में 4 अशखास चुने गए। पहला था डॉक्टर, और जब डॉक्टर सामने बुलाया गया, बादशाह को बताया गया कि इस डॉक्टर ने बहुत से बीमारों की फ्री में उनकी देखभाल की, यहाँ तक कि उसने एक अस्पताल भी बनाया जिसमें तमाम लोगों को फ्री इलाज और दवाई मिलती। बादशाह ने कहा, वाह, ये यकीनन मेरी बादशाही में सबसे बड़ा शख्स हो सकता है, वेरी गुड, अगला दिखाओ। अगला बंदा बड़ा मालदार शख्स था और वो खुले दिल से लोगों की मदद करता था। कोविड के दिनों में बड़े राशन के बैग उसने सबको बांटा था, और जब उसकी तारीफ की गई, बादशाह ने कहा, हाँ, ये भी मेरी बादशाही में बहुत बड़ा शख्स हो सकता है। तीसरा, वो जज था, और जज इंसाफ देने में उसने सबको, खासकर गरीबों को इंसाफ देता रहा, और सब गरीब लोग उसकी बड़ी तारीफ करते थे कि ये अच्छा मुंसिफ है।
बादशाह ने कहा यह भी मेरे बादशाही में बड़ा हो सकता है। अच्छा, आखिरी में एक बुजुर्गा औरत सामने लाया गया। बादशाह ने कहा ये इस औरत ने मेरी बादशाही में कौन सा बड़ा काम किया? क्या वो डॉक्टर है, लोगों की देखभाल करती है? उसने कहा नहीं। क्या ये अमीर शख्स? नहीं बादशाह, ये बहुत गरीब है। अच्छा, तो क्या ये कोई इंसाफ देने वाली है? नहीं। फिर ये कौन है? और बादशाह को बताया गया कि ये वो औरत है जिसने इन तीनों को तालीम दी है। मेरे अजीजों, मुकद्दसा मां कभी भी सामने काम नहीं करती थी, बैकग्राउंड में। जैसे टीचर होते हैं ना बैकग्राउंड में, मुकद्दसा मां बैकग्राउंड में रह के खुशियां लोगों को देती थी। और वो आज हमें भी याद दिलाती है कि अगर वो रहबर खानदानों की है, वो बैकग्राउंड में रह के, पीछे रह के हलीमी के साथ सबको खुशियां देती है। मेरे अजीजों, आज हमने गौर किया कि मुकद्दसा मां हमारी रहबर है और किस तरह वो हमारे खानदानों की हिफाजत और देखभाल करती है। 3 तरह से: खामोशी में कलाम को सुनना, दूसरे नंबर पर सलीब का रास्ता, हमारे खानदानों ने सलीब का रास्ता पर चलना है, और तीसरा दूसरों को खुशियां देना है। आए मेरे अजीजों, हमारे मसीही खानदान ऐसे हो जो कलाम सुनते हैं, कुर्बानी का रास्ता अपनाते हैं और दूसरों को खुशियां देते हैं। तभी हम मुकद्दसा मां की तरह अपने खानदानों को हमेशा यस्सु तक लेकर जा सकते हैं। खुदावंद हमें ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से। सब मिलकर कहें आमीन। बिशप जी के खूबसूरत पैगाम के लिए शुक्रिया के तौर पर और मुकद्दसा मां की शान में जोरदार नारा लगाएंगे। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। सारी जमात खड़ी होगी और रसूलों के अकीदे में शामिल होंगे। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा का मतलब बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसक में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का मतलब बाप के देने आन बैठा है, वहाँ से जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जुड़ने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। आज इस वक्त हम अपने मुनजात खुदा के हुज़ूर पेश करें। हम दुआ करें पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए कि उन्हें खुदावंद अच्छी सेहत अता करें ताकि वो अपनी कलीसिया की रूहानी आबियारी करते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें अपने तमाम बिशप साहिबान के लिए और ख़ुसूसन अपने आर्च बिशप बैनी मारियो ट्रेविस के लिए कि खुदावंद उन्हें और ज़्यादा बरकत दे ताकि हम उनके ज़ेरे साया रहकर अपने ईमान की मजबूती और पुख्तगी को हासिल कर सकें और हमेशा खुदा के करीब आ सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कि मेहरबान खुदा, जिस तरह आज हम मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत की 75वां साल जुबली मनाते हैं, कि जिस तरह लोग ज़ियारत पर आकर बहुत सारी इल्तिजाओं का हल पाते हैं, कि खुदावंद इस ज़ियारत को और ज़्यादा बरकत दे और लोग मुकद्दसा मरियम की शिफात से ढेरों बरकत हासिल करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन।
हम दुआ करें कि मेहरबान खुदावन पूरी दुनिया में अमन और सलामती को कायम करे और ख़ासकर हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे, अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज रखे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावन हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कि मेहरबान खुदा मुकद्दसा मरियम की शिफाइश से बेऔलाद जोड़ों को औलाद की नेमत, बेरोज़गारों को अच्छा रोज़गार, बीमारों को शिफा, रुबीना मुख्तार की शिफा के लिए शुक्रगुजारी, मशीरी कमाल के मकसद में कामयाबी, गुड शेपर्ड सिस्टर की अच्छी बलाहटें अता करे। कैथलिक टीवी की खिदमत को खुदावंद बरकत दे, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कि मेहरबान खुदा तमाम ज़ायरीन को बरकत दे जो बड़े ईमानी जज्बे और जोश व खरोश के साथ आते हैं। खुदावंद उन्हें और उनके इरादों को मुकद्दसा मरियम की शफात से पाया तकमील तक पहुँचाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए खुदावंद से दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें उन तमाम मोमिनीन के लिए जिन्होंने किसी भी मकसद के लिए हमें दुआ करने को कहा। समर इकबाल और बशीरा की शुक्रगुजारी खुदा के हज़ूर पेश करते हैं और दुआ करते हैं खुदा उन्होंने शिफा बख्शे। वसीम मजीद की सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें शिफा बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। उन तमाम मरहूम ईमानदारों के लिए दुआ करते हैं जो पिछले साल हमारे साथ थे लेकिन इस साल में नहीं हैं। ख़ास तौर पर शगुफ्ता मारिया के लिए दुआ करते हैं। खुदा ने सबको अपनी ज़ूरे में अपने मुकस्सिन व फरिश्तों में शुमार करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ए मेहरबान खुदा, मुबारक मरियम हमेशा कुंवारी की सिफारिश की खातिर हमारी जमात को अपनी पनाह मिले। हम इनकिसारी के साथ तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू रहम फरमा और हमें फरेबी दुश्मन के फंदों से महफूज रख, मसीह हमारे खुदाबंद के वसीले से आमीन। आमीन। सब तशरीफ़ रखेंगे, अभी नजराने का वक्त है। खुशी देगा माला पाओने, ये खुशी देगा माला पाओने। आ गई ये रात सुहानी, खुशो में माता रानी। आ गई ये रात सुहानी, खुशो में माता रानी। दिल के शगन बनाओगे, माला पाओगे। दिल के शगन बनाओगे, रजत माला पाओगे। सखियों हाल सुनाए, सोनी चुम के बाद पहाड़ी सखियों हाल सुनाए। भगवाने माता खोलो, दिल दे मकसद पाए। शगना दा वेला आया, माता ने आप बुलाया। शगना दा वेला आया, माता ने आप बुलाया। सुतड़े लेके जगाओ, रजत माला पाओ।
सिर पे ताज सजा के बैठी आंखें कुल खुदाई सिर पे ताज सजा के बैठी आंखें कुल खुदाई सारे आने मुरादा मगलो दिन मुरादा सारे आन मुरादा मंगलो मीन मुरादा तो ना खाली मोड़े रहने देती ना थोड़े तो ना खाली मोड़े रहने देती ना थोड़े झोलियां पर जाओनी रजत माला पाऊनी झोलियां पर जाओनी रजत माला पाऊनी सोनी चुम के पाक पहाड़ी सखियों हाल सुनाए सोनी चुम के पाक पहाड़ी सखियों हाल सुनाए भागा वाले माता कोलो दिल दे मकसद पाए बागा वाली माता बोलो दिल दे मकसद पाए शगना दा वेला आया माता ने आ बुलाया शगना दा वेला आया माता ने आ बुलाया सुतड़े लेके जगाओनी रजत माला पाऊनी सुतड़े लेके जगाओनी रजत माला पाऊनी जय मां मरियम जय मां मरियम ये बिठा दे लोगों को, बैठ जाए प्लीज, आप सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, शुक्रिया, बैठे प्लीज, सारे बैठ जाओ। जय मां बहुत शुक्रिया। जय मां मरियम जय मां मरियम जय मां मरियम जय मां मरियम इब्ने खुदा के तूने सहे गम इब्ने खुदा के तूने सहे गम जय मां मरियम जय मां मरियम जय मां मरियम जय मां मरियम
जहां के दर्द मिटाए, तूने जिगर पर जख्म है खाए, फिर भी जहां के दर्द मिटाए। रब की रज़ा थी तुझे को मुकद्दम, जय मां मरियम, 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 आ जय मां मरियम, आ जय मां मरियम, जय मां मरियम। तेरे लबों पे हर पे दुआ है, तेरी जमी पे नूरे खुदा है। तेरे लबों पे हर पे दुआ है, तेरी जमी पे नूरे खुदा है। तेरी नवा में ममता की सरगम, जय मां मरियम, जय मां मरियम, जय मां मरियम, जय मां मरियम। तेरे लबों पे हर दुआ है, तेरी जबी पे नूरे खुदा है। तेरे लबों पे हर दुआ है, तेरी जबी पे नूरे खुदा है। तेरी नवा में ममता की सरगम, जय मां मरियम, 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 आ जय मां मरियम, आ जय मां मरियम, आ जय मां मरियम। अजीजो दुआ करे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदर मतलब बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए, हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तेरे इकलौते बेटे ने कुंवारी से पैदा होकर अपनी माँ की सालमियत को घटाया नहीं बल्कि उससे मुतबरक फरमाया। बख्श दे कि उसका इंसान होना हमारी मदद का बायस हो, ताकि हमें खताएं से बरी करके हमारा वो नजराना काबिल कबूल फरमाए जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदाबंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें और मुबारक कुंवारी मरियम की याद में तेरी हमदो सना करें। उसने रोल कुदुस के साए से तेरे इकलौते बेटे को हमल में लिया। वो कवारपन की जलील हालत को खोए बगैर असली नूर यानी यीशु मसीह हमारे खुदावंद को दुनिया में लाई, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। तू ही कुदूस 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 खुदा, कुदूस 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 खुदा, है पुकारे के तेरा नाम सदा। मान में
कुदूस खुदा फलक पे फरिश्ते सिताइश करे बशर तेरी चौकी पे शीश धरे कुदूस कुदूस खुदा तू ही कुदूस 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 खुदा खुदावन के आखिरी खाने को याद करने के लिए आए, हम अपनी तैयारी करें। ए मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को बेच ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावन यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शिगिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। सब खुदा उनके पाक बदन को सजदा करेंगे। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शिगिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए रब्दी ऐद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ईमान का भेद। तू सबकी खातिर हुआ है कुर्बान, तू सबकी खातिर हुआ है कुर्बान, तेरी कयामत पे अपना ईमान। तेरी आमद के मुंतज़िर हम, तेरी आमद के मुंतज़िर हम, तू लौट कर जब तलक ना सबकी खातिर हुआ है कुर्बान। बस से बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करे।
हम आज सी के साथ उससे इल्तिजा करते बख्शते कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दुस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप बैनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाई और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, वली यूसुफ उसके रासबाज शोहर, मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मतलब खुदा बाप को रूहुल कुद्दुस की वादानियत में खामले इज्जत और ताजीम शया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करेंगे जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हम इस सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। ऐ खुदावन यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, उस वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावन की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए हम एक दूसरे को सलामती चाहें। सबको सलामती। हमारे खुदावन यीशु मसीह के पाक बदन खून का मिलाए जाना पाक शाकिल वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। खुदावन यीशु मसीह, जिंदा खुदा के बेटे, तूने अपने बाप की मर्जी के मुताबिक सलीब पर जान देकर रूहुल कुद्दुस की मदद से दुनिया को ज़िंदगी बख्शी। मुझे अपने पाक बदन और खून के जरिए हर गुनाह, हर बदी से बचा। मुझे हमेशा अपनी मर्जी पर चला, मुझे अपने पास से जुदा न होने। ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह का बदन और खून मुझे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। अभी पाकशक का वक्त है और मेहरबानी से याद रखें कि जो मोमिनीन पहले से पाकशक लेते हैं वही पाकशक हासिल करेंगे। और खैमा इज्तिमा में आप जिस हिस्से में भी मौजूद हैं वहीं पर रहें। फादर साहबान पाकशक लेकर आपके पास खुद पहुंचेंगे और पाकशक हासिल करने के बाद वापस अपनी जगह पर ही तशरीफ़ रखें। जब तक कलमाते बरक़ात अदा नहीं होते हमारी इबादत नामुकम्मल है। इसलिए जब बिशप साहब बरकत देकर हमें रुखसत करेंगे तो फिर इबादत का इख्तिताम होगा।
खुशियां बट दी मेरी मां नी दे दे माए अपने पैरों दे विच थां जय जय माता जय जय माता जय जय माता जय जय माता रब ने तेरा ताज बनाया 12 सितारे नाल रब ने तेरा ताज बनाया 12 सितारे नाल चंद बिछाया पैरा थल्ले सूरज दिती शान चंद बिछाया पैरा थल्ले सूरज दिती शान ईशाना ने तेरी माता करन फरिश्ते सलाम ईशाना ने तेरी माता करन फरिश्ते सलाम वे आओ लोगों खुशियां बट दी मेरी मां नी दे दे माए अपने पैरों दे विच थां जय जय माता जय जय माता जय जय माता जय जय माता चर्चाए मां कुल जमाने दे तेरे नादा चर्चाए मां कुल जमाने दे तेरे पुत्र दा हाथ माता सारे घराने दे तेरे पुत्र दा हाथ माता सारे घराने दे नस्चादा शैतान जो मारे ने तेरा नाम नस्चादा शैतान जो मारे ने तेरा नाम वे आओ लोगों खुशियां बट दी मेरी मां नी दे दे माए अपने पैरों दे विच थां जय जय माता जय जय माता जय जय माता जय जय माता सारे रोगा तू करदा साद यसू जिंदगी नू करदा शाद यसू मेरे वर्गी जे पेरी लगे जावे फिर छड़ी दो नहीं ओ लभदा वरिया दा रोग मुकाना है भला झुके यसुदा अज जाना पल्ला झुके यसुदा अज जाना वरिया दा रोग मुकाना है पल्ला झुके यसुदा अज जाना पल्ला झुके यसुदा अज जाना
वो तो पल्ला ही छू जावांगे, पल्ला ही छू जावांगे, वो तो पल्ला ही छू जावांगे, पल्ला ही छू जावांगे, तेरे चंगी में हो जावांगी, तेरे चंगी में हो जावांगी, तेरे चंगी में हो जावांगी, चंगी में हो जावांगी, यकीन ताज़ा ते मर्ज़ पुराना, पल्ला छू के यसुदा अज जाना, पल्ला छू के यसुदा अज जाना, वरियाना रोग मुकाना है, पल्ला छू के यसुदा अज जाना, पल्ला छू के यसुदा अज बादशाह हासिल करने के बाद वापस अपनी जगह पर तशरीफ रखें। फादर जी बिशप साहब हमें बरकत देकर रुखसत करेंगे, फिर इबादत का इख्तिताम होगा। मेहरबानी से बादशाह हासिल करने के बाद वापस अपनी जगह पर तशरीफ रखें। मैनू छड़ दियो, मैनू जान दियो, छड़ दियो, जान दियो, छड़ दियो, मैनू जान दियो, छड़ दियो, मैनू जान दियो, शाफी नू मिल आन 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 दियो, यकीन ताज़ा ते मर्ज़ पुराना, पल्ला छू के यसुदा अज जाना, पल्ला छू के यसुदा अज जाना, वरियाना रोग मुकाना है, पल्ला छू के यसुदा अज जाना, पल्ला छू के यसुदा अज जाना। चोले नू नवाजा हाथ लगया, 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 हो गई चंगी मैनू सच 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 लगया, जीवन ओदे सगे ही निभाना, पल्ला छू के यसुदा अज जाना, पल्ला छू के यसुदा अज जाना, वरियाना रोग मुकाना है, पल्ला छू के यसुदा अज जाना, पल्ला छू के यसुदा अज जाना है।
चूके यसुदा अज जाना है रोग मुकाना है भला चूके यसुदा जितने लोग खड़े हैं बड़ी मेहरबानी नीचे बैठ जाओ, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जितने लोग पंडाल के अंदर मौजूद हैं खड़े हैं, मेहरबानी स्टेज के सामने नीचे बैठे, तशरीफ रखें। इंतजामिया से गुजारिश है को बिठाएं दे नीचे, ये जो सामने नजर आ रहे हैं मेरे बहने नीचे बैठ जाए जी, शाबाश, तशरीफ रखें। तो बचना बचाना भला चूके यसुदा अज जाना भला चूके यसुदा अज जाना रोग मुकाना भला चूके यसुदा अज जाना भला चूके यसुदा अज जाना जिने यसु दे हो जाने यसु दे हो जाते ने यसु दे हो जाते काटक देना खाते ने काटक देना खाते ने काटक देना खाते ने काटक देना खाते ने जिने यसु दे हो जाते ने यसु दे हो जाने ने काटक देना खाते ने काटक देना खाते ने में हुई जगते फैलाना भला चूके यसुदा अज जाना भला चूके यसु सारे रोगा भला चूके भला चूके यसुदा जिंदगी भला चूके यसु भला चूके यसुदा जे भला चूके यसुदा जावे भला चूके फिर छड़ी दो नहीं भला चूके दुआ के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। ए खुदावंद हमारे खुदा, तू अपनी कलीसिया के इन पाक वेदों के जरिए परवरिश करता है, उसे मुकद्दसा मरियम कुंवारी की ईद विलादत की खुशियां मनाने दे, जो कि सारी दुनिया के लिए उम्मीद का बायस और निजात की इब्तिदा का वसीला है। हमारी इल्तिजा कबूल कर मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। तो मुझे ये बहुत ख़ास काम दिया गया है कि मैं 2025 का सालाना ज़ियारत के दिन मैं आपको ऐलान करूं। वो है 5, 6 और 7, 5 सितंबर जुमा, 6 सितंबर हफ्ता और 7 सितंबर इतवार को हम दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया।
सब मिलकर सलाम मुकद्दसा मरियम मादरे मरियम आबाद, हम तेरा शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मसीह यीशु की पैरवी करना सिखाया। आज हम अपनी कौमी ज़ियारत मुकद्दसा मरियम आबाद के 75 साला जुबली का जश्न मनाते हैं। तूने सरजमीन और इसमें आने वाले मोमिनीन पर अनगिनत नेमतें, मौजज़ात और बरक़ात नाज़िल किए हैं। हम इनके लिए तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं। दुआ करते हैं कि ये जुबली ज़ियारत का और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए तजदीद का वक्त हो। ये एक ऐसी रोशनी हो जो हमारे ईमान को ताज़ा करे, मसीह यीशु के लिए हमारी मोहब्बत को और गहरा करे और तमाम कौमों के दरमियान मोहब्बत और अमन को फ़रोग़ हासिल हो, मसीह खुदावंद के वसीले से। बरकत दी जाएगी। सब अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अपने सरों को झुकाएं, खुदा के हुजूर दुआ करे। खुदा ने अपनी इंतहाई मेहरबानी से चाहा कि मुकद्दसा मरियम कुंवारी का बेटा बनी नो इंसान को बचाए। वो अपनी बरकत की कसरत से आपको मालामाल करे। आमीन। आप उस मुबारक कुंवारी से जिंदगी का बानी पाकर हर वक्त और हर जगह उसकी मदद महसूस करे। आमीन। आप आज यहाँ अकीदत के साथ उसकी ईद मनाकर रूहानी खुशियों और आसमानी नेमतों से माला माल होकर अपने अपने घरों को लौटें। आमीन। और कादर मतलब खुदा बाप और बेटे और रोल कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। हमारी इबादत हो चुकी, हम सलामती और खुशी के साथ जाएं। खुदा का शुक्र हो। आमीन।